जी एक मैम। मिनट, रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, ठीक है। आपने उन पैराग्राफ को कंसाइज करना है, मीन्स के उसको समरी की तरफ ले जाना है, उसके एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश करनी है। अगर मैं आपको एक रिपोर्ट देती हूँ जिसमें आपने 250 टू 500 वर्ड्स लिखना है, उसमें आप लोग क्या करोगे? एक बहुत बड़ा सिनेरियो हो गया, ठीक है, एक बहुत बड़ा वाक्य हो गया, लेकिन आपने उसको आपने उसको इस हद तक कंसाइज करना है कि उसको ना आप उसकी समरी लिख पाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कंसीडर योर ब्रीफ वेरी केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू आर क्लियर हु द रिपोर्टर रिपोर्ट्स इज फॉर। ठीक है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे ये मेन चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, अगर आप स्टूडेंट हो देन नॉट जस्ट योर ट्यूटर। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सिर्फ आप ये नहीं करोगे कि आप सिर्फ मेरे लिए लिख रहे हो, आप उस सिचुएशन को देखोगे कि वो सिचुएशन क्या थी। ओके, अगर आपको एक रिपोर्ट दे दी जाती है तो अगर आप स्टूडेंट हो, आप इस तरह से नहीं लिखोगे कि आप एक ट्विटर के लिए लिख रहे हो, नहीं, आप देखोगे हु इट इज सपोज टू बी रिटन फॉर, मैंने ये किसके लिए लिखनी है। ठीक है, उस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप लिखोगे, एंड व्हाई यू आर राइटिंग इट, और आप इसे क्यों लिख रहे हो। आपने वो 5 W's और 1 H अपने माइंड में लाजमी रखना है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपने वो डिसीजन लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने जितनी भी रिकमेंडेशंस वगैरह देनी है वो देनी है। ये हो गया आपका स्टेप 1 किसी भी रिपोर्ट लिखने का। उसके बाद स्टेप 2, कीप योर ब्रीफ इन माइंड एट ऑल टाइम्स। ये वो चीजें हैं जो ना किसी भी रिपोर्ट लिखते हुए आपने अपने माइंड में रखनी है कि मैंने उसको जितना हो सके कंसाइज करना है, मेरी प्लानिंग, मेरी राइटिंग, हर चीज मेरे माइंड में हो। ठीक है, ऑल योर थिंकिंग नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट which may require you to be ruthless in your reading and thinking। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी, आपने इमोशंस में बह के आपने रिपोर्ट नहीं लिखनी, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपको इस हद तक आपने इस चीज को फोकस करके अपने माइंड में लिखना है कि रथलेस रीडिंग करनी है। रथलेस का मीनिंग क्या होता है? रथलेस का मीनिंग होता है कि बेरहम, आपने उस चीज में बेरहम हो जाना, आपने रहम नहीं खाना किसी पे, आपने रिपोर्ट इस तरह की लिखनी है। ठीक है, संग दिल बन जाना है। एनीथिंग जो भी आपको लगे कि ये चीज इररिलेवेंट है, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये ना हो कि आप इस तरह की रिपोर्ट लिखो कि भाई मेरे पेजेस पे पेजेस भरी जाए, किसी को समझ आए ना आए। ठीक है, जितना हो सके आपने उसको कंसाइज करने की कोशिश करनी है। As you read and research, try to organize your work into sections by theme। क्या करना है, जब आप उसको रिसर्च करो आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है सेक्शंस में, फिर आपने उसका कोई लिटरेचर रिव्यू देना है। ठीक है, ऐसे नहीं उठा के मुझे दे देनी है, आपने डिफरेंट टॉपिक्स देखे, आपने उसको ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, इसके इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है, दूसरी रिपोर्ट के इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है, क्या मैं अगर इनको कंबाइन करके इनको ऑर्गेनाइज वे में लिखूं तो मेरी क्या मेरा जो मटेरियल था वो इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसको हम, ठीक है, उसको आप लोगों ने अपने पॉइंट्स में इस तरह लिखना है। मेक श्योर दैट यू कीप योर ट्रैक ऑफ योर रेफरेंसेस स्पेशली फॉर एकेडमिक वर्क। वही चीज आगे कि आपको रेफरेंसेस की नीड तब होती है जब आप कोई एकेडमिक वर्क कर रहे होते हो। वैसे मोस्टली जो बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, जो पब्लिश रिपोर्ट नहीं हुई होती, एक होती है आपके पास पब्लिश रिपोर्ट, एक होती है अनपब्लिश रिपोर्ट। जो पब्लिश रिपोर्ट होती है उसके नीचे रेफरेंसेस जरूरी होते हैं। ठीक है, जो अनपब्लिश होती है उनके नीचे रेफरेंसेस की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां पे आपको नेसेसरी हो ना कि रेफरेंसेस देने हैं, वहां पे आपको देने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखो कि लाइक द प्रिसाइज कंटेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चर वेरी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो स्ट्रक्चर होता है आपको वेरी करता है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का। सो डू चेक व्हाट सेट आउट इन एनी गाइडेंस। आपने ये देखना है कि आप कोई गाइडेंस, आपने किसी गाइडेंस से रिपोर्ट लिख रहे हो या ऐसे ही लिख रहे हो, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका वेरी करेगा, हर डिपार्टमेंट में हर फील्ड में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो वेरी करेगा। हाउएवर, एज अ रफ गाइड यू शुड प्लान टू इंक्लूड एट द वेरी लीस्ट एन एग्जेक्टिव समरी। वही चीजें बार बार आ रही हैं। अच्छा, अब ये मेन चीज इसमें आ रही है कि इसमें होता क्या क्या, इसमें एक एग्जेक्टिव समरी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, एग्जेक्टिव समरी को हम एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मेन बॉडी होती है इसमें रिपोर्ट में, मेन बॉडी ऑफ योर रिपोर्ट एंड सेक्शन कंटेनिंग योर कंक्लूजन्स एंड एनी रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये सेक्शन आप बेशक इसमें इंक्लूड करो या ना करो, ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद एग्जेक्टिव समरी, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसने कहा है कि एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट, अब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे जिनको मैंने यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ साइंटिफिक रिपोर्ट।